दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज परमाणु एवं अणु का ये 8वां वीडियो है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा लोग का टारगेट होगा, हम लोग का टारगेट क्या होगा कि आयन किसे कहते हैं। ठीक है, आयन क्या होता है उसका डिफिनीशन देखेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे धन आयन या धन आयन। ठीक है, धन आयन या धन आयन किसे कहते हैं, मतलब धन आयन किसे कहते हैं या धन आयन किसे कहते हैं। ये दोनों नाम एक ही है, या तो धन आयन कहिए या तो धन आयन कहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ऋण आयन या ऋण आयन किसे कहते हैं इसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धन आयन क्या होता है, आयन किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आयन देखेंगे, उसके बाद धन आयन और ऋण आयन के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले धन आयन आयन किसे कहते हैं। देखिए, आयन का हम डेफिनेशन कह सकते हैं। सबसे पहली बात, आयन जानने से पहले कुछ बातों को जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु है। ठीक है, कोई भी परमाणु है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको टोटल अच्छे से मतलब डेप्थ तक आपको समझ में आए, गहराई से आप समझे, इसके बाद कभी भूले ना। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, नहीं तो वैसे तो डिफिनेशन में लिखवा दूंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, समझा दूंगा तो, परंतु आप डेप्थ में समझिए। ठीक है, मान लीजिए कोई भी परमाणु है, हम जानते हैं कोई भी परमाणु है, उसमें उस परमाणु है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई परमाणु है, तो परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परंतु हम जानते हैं किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो किसके बराबर होती है, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। मतलब किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होंगे उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होंगे। ठीक है, होते हैं। तो इसका मतलब हम इतना बेसिक बात तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो देख लिए, जान लीजिए कि कोई भी परमाणु है, उसमें उस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है, उतने ही प्रोटॉन होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉन 8 हैं तो प्रोटॉन भी की संख्या, उस परमाणु में प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी होगी, 8 ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। इतनी बात अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। और जो भी जिस पर, और इसी कारण जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के, इसी कारण जो परमाणु, कोई सभी परमाणु क्या होते हैं, सभी परमाणु उदासीन होते हैं। इसी कारण जब क्या, सभी परमाणुओं में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसी कारण सभी परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको पता होना चाहिए कि, ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आयन किसे कहते हैं। देखिए, आयन का अगर सिंपल सा डिफिनेशन क्या है, तो आयन का डिफिनेशन यही कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु है। ठीक है, मान लीजिए कोई ये परमाणु है, कोई भी परमाणु, इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोई भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। मतलब कोई भी परमाणु है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, मतलब किसी से लेगा, या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को किसी को देगा। ठीक है, लेता है या देता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन परिवर्तित होते हैं, लेगा या देगा, तो उसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तित होगी। और उसमें परिवर्तित होने के कारण क्या होंगे, उसमें आवेश आ जाएंगे, उस परमाणु पर आवेश आ जाएंगे, और उसी आवेश को हम आयन, उस परमाणु वाले आयन को हम क्या कहेंगे, उस परमाणु वाले आवेश को हम आयन कहते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे एग्जाम्पल से। देखिए, मान लीजिए कोई भी परमाणु है, ये परमाणु है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये परमाणु है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अच्छा से बता दूं, इसको मिटा दूँ, इतना बात तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम हम जानते होंगे, इसका नाम क्या है, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, ऐसे सुने होंगे कि सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, परंतु कैसे होता है प्लस चार्ज। देखिए, सोडियम प्लस चार्ज कैसे होता है, प्लस चार्ज मतलब प्लस आवेश। ठीक है, तो
हमें इतना बात तो मालूम होगा कि किसी परमाणु पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आता है तो इसी को हम आयन कहते हैं, ठीक है। इतना बात तो पता ही होगा। तो हमें पता है कि सोडियम पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, परंतु कैसे होता है। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब ये क्या करता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, ठीक है, जब सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो जब दे देता है, किसी को देता है, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। जो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, सोडियम एक परमाणु है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि जब सोडियम, ठीक है, सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है और देने पर उस पर जो आवेश आता है, इसे आवेश कहते हैं, ठीक है। तो उस परमाणु पर जो आवेश आता है, उस परमाणु को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। उस परमाणु के आवेश को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर एक से नहीं समझ में आया तो देखिए दूसरा जो हम जानते हैं, सो मैग्नीशियम, ठीक है, Mg जो होता है इसका होता है 12, ठीक है, परमाणु क्रमांक 12। तो देखिए ये क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये किसी को दे देता है, किसी दूसरे परमाणु को, और जब दो इलेक्ट्रॉन देगा तो दो चार्ज आ जाएंगे इस पर, ठीक है, दो चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाता है, इस पर दो चार्ज आ जाता है, या तो दो माइनस के चिन्ह से दर्शाइए या 2 माइनस लिख दीजिए, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, इसलिए मैग्नीशियम पे 2 माइनस, और जब सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। सॉरी, ये क्या करता है, त्यागता है, तो इस पर एक प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। जब जो कोई भी इलेक्ट्रॉन, जो कोई भी परमाणु होते हैं वो त्यागेंगे, जब किसी को देंगे इलेक्ट्रॉन तो उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज आता है, और जब कभी लेंगे, जो कोई भी परमाणु होगा वो किसी से लेगा इलेक्ट्रॉन, तो उस पर क्या आ जाएगा, ऋण आयन आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप सोच रहे होंगे, एक और बात इसमें पॉइंट वाली बात है कि आप सोच रहे होंगे क्यों ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्यों दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्यों नहीं ये दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो देखिए इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उसको समझना पड़ेगा। तो फिर भी मैं आपको छोटा सा बेसिक समझाऊंगा। पहले मैं इसको डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद समझाकर उसके बाद मैं इसको दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, डिफिनीशन ये लिखेंगे। पहली बात तो आप डिफिनीशन में अगर थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, इतनी बात लिखिएगा कि हम जानते हैं कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, परमाणु कोई भी परमाणु है, परमाणु में क्या होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इसलिए कोई भी परमाणु क्या होता है, कोई भी परमाणु उदासीन होता है, ठीक है, कोई भी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। इतनी बात आप लिख देंगे तो और अच्छा से होगा, और ठीक है, आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इतने बात लिखना है, ठीक है। परमाणुओं में कोई भी परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए सभी परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। और तब यहाँ से लिखना है, इसके आगे आपको लिखना है, या अगर उतना ना बोल सके तो ठीक है, जहाँ से लिखवा रहा हूँ उतना ही लिखिए, बहुत है, ठीक है। अब लिखेंगे जब परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उसे आयन कहते हैं,
ठीक है। देखिए दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, डिफिनीशन हो जाएगा। देखिए बहुत ही छोटा सा डिफिनीशन आपको लिखवाया गया है, आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप सबसे पहले एक बार पढ़िए इस डिफिनीशन को, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप इसे पढ़िए। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये क्या लिखा है, ठीक है, ये क्या लिखा है, आयन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए आयन क्या कह रहा है, जब कोई परमाणु, जब परमाणु, ठीक है, जब कोई भी परमाणु होगा, ठीक है, वो क्या करता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। मतलब जब कोई भी परमाणु होगा, कोई भी परमाणु, वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, मतलब किसी से लेगा। ठीक है, और या तो किसी से लेगा, ठीक है, क्या करता है, ग्रहण करता है, या देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, या क्या करता है, त्यागता है। मतलब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को या तो ग्रहण करेगा, मतलब किसी से लेगा, या तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को किसी को देगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनों को लेता और देता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, तो उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हो गए उसमें परिवर्तन होगा। मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए किसी में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है, या क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इस परमाणु पे जितने इलेक्ट्रॉन है इसके मान में परिवर्तित हो रहा है। तो जब इसके मान में, जब कोई भी परमाणु क्या करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रॉनों के मान में परिवर्तन होगा, जिसके कारण जिसके कारण क्या होता है, उस परमाणु पे, जो परमाणु होता है, उस परमाणु पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। उस परमाणु पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। जब किसी को देता है तो उस पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, और प्लस मतलब प्लस चार्ज का मतलब प्लस आवेश आ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। देखिए वही यहाँ पे लिखवाया गया है कि जब परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है या त्यागता है, तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जब किसी को देगा या लेगा तो उस पर क्या होगा, उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे आयन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आपका डिफिनीशन है। एग्जाम्पल में आप नोट रख सकते हैं, एग्जाम्पल ये याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल तो हम सोडियम का ही ले लेते हैं, जो अभी मैंने बताया। सोडियम है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये किसी को देता है, त्यागता है। एक इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा, ये सोडियम किसी को देगा, तो जब देता है तो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम है, ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये क्या करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, और जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को देगा तो इस पर भी क्या आ जाएगा, इस पर 2 क्या आ जाएगा, 2 चार्ज आ जाएगा, 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। और हम जानते हैं जो देता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को देगा उस पर प्लस चार्ज आएगा, और जो परमाणु क्या करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर ऋण चार्ज मतलब माइनस चार्ज आ जाता है। तो देखिए ये 2 दिया तो 2 प्लस चार्ज आया, ये 1 दिया तो 1 प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सोडियम क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के होना बहुत मतलब जानना बहुत आवश्यक है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि सोडियम का क्या होता है, सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p6 3s1। देखिए यहाँ तक ये इसका होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और हम जानते हैं, देखिए ये क्या है, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और पी में देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो 2 भर गया है। ठीक है, इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। ठीक है, अब पी में 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। ठीक है, कम हो सकता है, अधिक नहीं। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, तो ये भी संतुष्ट हो गया। और देखिए सबसे अंतिम में एस में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है, 1, तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि मैंने बताया कि एस पर क्या होना चाहिए, एस पर कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। एस पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो संतुष्ट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, अस्थाई होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए एस पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई नहीं है, और तो ये अस्थाई नहीं है, इसीलिए ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा, किसी को दे देगा। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, क्योंकि ये अस्थाई होना चाहता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा और ये अस्थाई हो जाएगा। तो इसके लिए
इसीलिए क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। देखिए इसके अंतिम कोष में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देकर अस्थायी हो जाएगा भाई कि हमारे पास अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही इसका कहने का मतलब है। पर फिर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, और इसको जान जाएंगे तो बहुत ही आपको सिंपल से आपको समझ में आएगी। आप सोचेंगे मैग्नीशियम का तो 12 होता है, तो इस पर 2 आ जाएगा चार्ज, तो कैसे 2 आ जाएगा, तो ये संतुष्ट हो गया, फिर भी ये क्यों दे रहा है। तो इसके बारे में आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आप जाकर मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में टोटल डिस्कस हुआ है। फिर भी आप जान लीजिए सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को देता है, तो इस पर 1 प्लस चार्ज आया है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, इसलिए 2 प्लस चार्ज आया है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और क्लोरीन, तीसरा एग्जाम्पल एक और याद रखेंगे क्योंकि सब प्लस चार्ज वाले ही बताया हूँ। जैसे क्लोरीन होता है, ये क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करता है, किसी से लेता है, किसी से लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जब कोई भी लेता है, जो कोई भी परमाणु किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर एक माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। देखिए प्लस का मैंने सिंबल लगाया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए इस पर एक माइनस चार्ज लगा है। तो उम्मीद है दोस्तों आयन के बारे में पूरा डिस्कस हो चुका है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे धन आयन और ऋण आयन किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं धन आयन और ऋण आयन, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को नहीं मिटाऊंगा मैं, चलिए मिटा ही दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझाऊंगा उस पर। चलिए अब देखेंगे धन आयन किसे कहते हैं, या धन आयन या धन आयन, ठीक है, ठीक है। धन आयन किसे कहते हैं, या इसे ही हम धन आयन भी कहते हैं। देखिए धन आयन का सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन लिखवाता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। डिफिनीशन लिखवाया जा रहा है तो आप समझने का कोशिश कीजिए और इसे पढ़ के आप समझिए, ठीक है। जब परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं तो उस पर जो आवेश उत्पन्न हो जाता है उसे ही क्या कहते हैं, धन आयन कहते हैं। देखिए इसे ही हम क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। धनायन किसे कहते हैं, जब परमाणु क्या करेगा, जब कोई भी परमाणु है, देखिए यही आपका डिफिनीशन है, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं देखिए आपको समझाता हूँ क्या है। कह रहा है जब परमाणु, कोई भी परमाणु है, जब परमाणु क्या करेगा, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, त्यागेगा, ठीक है। मतलब क्या करेगा, किसी को देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे, वो क्या करेगा, किसी को देगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो उस परमाणु पर, उस पर, ठीक है, उस पर मतलब क्या, उस परमाणु, जो परमाणु दे रहा है किसी को इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या आ जाएगा, उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। उस पर क्या हो जाएगा, जब परमाणु देगा, जब इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, और जब देगा तो उस पर आवेश आ जाता है। और जो आवेश उत्पन्न होता है, देखिए क्या कह रहा है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, मतलब उस पर आवेश आ जाता है, और उसी आवेश को हम क्या कहते हैं, उसे ही हम धन आयन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो देखिए एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, मान लीजिए सोडियम को ही मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आपको दिया हूँ, आपको एक बार समझ में आ गया है, ठीक है। देखिए सोडियम है, ठीक है। सोडियम क्या है, सोडियम क्या करता है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक ही क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। देखिए यही कहा जा रहा है कि जब परमाणु, ठीक है, ये कोई परमाणु है, जब परमाणु एक या एक से अधिक, तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। देखिए जब कोई भी परमाणु है, ये परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को भी जब ये त्यागेगा, किसी को देगा, तो इस पर क्या आ जाता है, इस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, और उसी आवेश को हम क्या
कहते हैं, धन आयन कहते हैं। धन आयन का मतलब क्या है? प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो धन आयन का एग्जाम्पल यही हो गया। मैग्नीशियम वाला एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उस पर क्या है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो किसी को दे रहा है, ठीक है। जैसे नहीं याद आ रहा है तो देखिए, जो मैग्नीशियम था वो क्या कर रहा था, वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा था, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा था, तो इसलिए मैग्नीशियम पे क्या आ जा रहा था, मैग्नीशियम पे क्या जा रहा था, 2 प्लस चार्ज आ रहा, सॉरी, मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज आ रहा था, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, इसीलिए इसमें लिखा गया है कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं। तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है, उस आवेश को ही हम क्या कहते हैं, उस आवेश को ही हम क्या कहते हैं, धन आयन कहते हैं, ठीक है। देखिए पॉजिटिव चार्ज मतलब इससे धन आयन से इतना तो पता चल गया, क्या इतना तो पता चल ही गया होगा कि धन आयन मतलब धन आयन में क्या होगा, कोई भी परमाणु किसी को 1 इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। और जब देगा तो प्लस चार्ज आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से धन आयन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम ऋण आयन के बारे में, ठीक है। ऋण आयन के बारे में देखेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और इच्छा हो तभी कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं ऋण आयन, ठीक है। ऋण आयन किसे कहते हैं, ऋण आयन किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों ऋण आयन किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसको डिफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। डिफिनेशन यही लिखेंगे कि जब, या आप किसी लिखिए, जब कोई परमाणु, ठीक है, जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब कोई भी परमाणु है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, उस, ठीक है, उस आवेश को ही हम क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं, ठीक है, ऋण आयन